कहते हैं जुनून जब पैशन बन जाए तो सफलता उम्र के किसी पड़ाव में जरूर मिलती है। ऐसी ही एक कहानी है बॉलीवुड के बहुत ही फेमस कलाकार बोमन ईरानी की, जिसने 42 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू कर अपने एक्टिंग से सबको चौंका दिया। जिस उम्र में एक्टर्स का करियर ऊंचाई पर पहुंचकर ढलान की ओर बढ़ जाता है, बोमन ईरानी ने उस उम्र में फिल्मों में डेब्यू कर आज वो सफलता के शिखर पर है। युवाओं को इंस्पायर कर देने वाली इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प और संघर्ष से भरा हुआ है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे बोमन ईरानी के अर्श से फर्श तक के पहुंचने का सफर। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह को जानकारी मिलती रहे। Put the pedal on the pedal, accelerator दबाओ, go out there and make history. 2 दिसंबर 1959 को मुंबई में जन्मे बोमन ईरानी को बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन से हुई थी, लेकिन पहचान साल 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS से मिली थी। इस फिल्म में डॉक्टर अस्थाना के रोल के लिए बोमन को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिला दिया। इस फिल्म के बाद तो जैसे इनकी किस्मत ही बदल गई और कई सफल फिल्मों में अपने शानदार एक्टिंग का नमूना पेश किया, जैसे मैं हूं ना, वक्त, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट, खोसला का घोसला, हे बेबी, हाउसफुल, फरारी की सवारी, जॉली LLB, परमाणु, कई ऐसी बेहतरीन फिल्में शामिल है जिसने बोमन ईरानी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 3 इडियट्स में वायरस का किरदार निभाकर बोमन दर्शक के फेवरेट बन गए। वहीं लगे रहो मुन्ना भाई के लिए बोमन ईरानी ने बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बोमन की जिंदगी की दूसरी पारी में एक तरफ जहां सक्सेस है, स्टारडम है, तो वहीं उनकी जिंदगी की पहली पारी संघर्षों से भरी पड़ी है। उनके जन्म से 6 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। वो खुद डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी से जूझ चुके हैं। बोमन ईरानी का फिल्मों से ताल्लुक उनकी मां ने करवाया। वो बेटे को अक्सर फिल्म देखने के लिए भेजती थी। मुंबई के ही सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद बोमन ईरानी ने मीठीबाई कॉलेज से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किया। इसके अलावा वो ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल में रूम सर्विस और वेटर की नौकरी करने लगे। करीब 2 साल यह काम करने के बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो रूफटॉप फ्रेंच रेस्टोरेंट में वेटर बन गए। बोमन ईरानी इस बीच माँ की बेकरी और नमकीन की दुकान का भी कामकाज देखते थे। इस दुकान पर वो आलू के चिप्स और चाय बेचते थे। बोमन ईरानी को फोटोग्राफी का भी शौक रहा है। वो नॉर्वे की बॉक्सिंग टीम के ऑफिशियल फोटोग्राफर रहे हैं। इसके अलावा वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए फ्रीलांस फोटोग्राफी भी करते थे। फोटोग्राफर के तौर पर बोमन ईरानी को बड़ा ब्रेक मिला मिस इंडिया कॉन्टेस्ट से। दूसरी ओर एक्टिंग और फिल्मों से बोमन ईरानी को लगाव कॉलेज के दिनों से ही था। बोमन ईरानी की मुलाकात एक दिन कोरियोग्राफर श्याम ग्रावर से हुई थी और उन्हीं के कहने पर उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। बोमन की अदाकारी की तारीफ होने लगी। इसी दरमियान 2001 में उन्हें 2 अंग्रेजी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू का मौका मिला। विधु विनोद चोपड़ा ने एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन में बोमन ईरानी का काम देखा था। उन्हें यहीं से मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर अस्थाना का रोल मिला और फिर किस्मत खुल गई। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? Who are you? What are you? मेरी बेटी एक डॉक्टर है। Do you know what a doctor is? डॉक्टर का स्टेटस क्या होता है, उसकी इज्जत क्या होती है? बोमन ईरानी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1985 में जेनोबिया से शादी की थी। इन दोनों की मुलाकात बेकरी की दुकान पर हुई थी। परिवार में बोमन और जेनेबिया के अलावा उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कोयोजे ईरानी और छोटा बेटा दानिश ईरानी। कोयोजे ईरानी भी पिता की तरह एक्टर हैं और स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिल्मों में डेब्यू कर चुके हैं। दूसरे बेटे दानिश ईरानी भी एक्टर हैं, लेकिन वो थिएटर के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको बोमन ईरानी का अभिनय कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।